एक गिलास कोक देना। ओके बाकी कहाँ है? सर, यही तो एक ग्लास है। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? ये तो आधा गिलास है। व्हाट? यस, एंड दिस इज सर्कल। और आज हम मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे बारटेंडर आपको उल्लू बना रही है और ये ग्लास अभी आधा खाली है। पहली बार देखने में ऐसा लगता तो नहीं है, बट इस वीडियो के ख़त्म होने तक आप विजुअली और लॉजिकली दोनों तरीके से देख लेंगे कि ये सच है। हो सकता है आपने कई बार ऐसा देखा हो जिसमें ऑलमोस्ट फुल दिखने वाला ग्लास एक्चुअली में बस आधा ही भरा होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बट जो मैंने कभी नहीं देखा है वो है क्यों। वाई डज दिस हैपन? ये आधा खाली कैसे है? एक ही चीज़ हो सकती है कि इस लिक्विड का वॉल्यूम इस ग्लास के वॉल्यूम का आधा हो। तो फिर इसमें क्या है, हम इसका वॉल्यूम निकाल के देख लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहली चीज़ जो हम नोटिस करते हैं कि ये ग्लास एक कोन के शेप में है। वेल एक्चुअली देखा जाए तो प्रॉपर कोन नहीं है, मोर लाइक पैराबोलॉइड के शेप में है, जो नीचे से थोड़ा सा गोल होता है। बट पैराबोलॉइड्स के पार्ट का वॉल्यूम फाइंड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और वैसे भी ये बहुत थोड़ा सा ही कर्व है नीचे से, तो कोन भी हमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा देगा। अच्छा, तो हम इस ग्लास का वॉल्यूम फाइंड कर रहे थे। वी नीड 2 वॉल्यूम्स, एक इस छोटे कोन का और एक पूरे ग्लास का। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कोन का वॉल्यूम कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h। सिंपल। लिक्विड के वॉल्यूम के लिए हमें ये हाइट और ये रेडियस चाहिए, और पूरे ग्लास के वॉल्यूम के लिए हमें ये बड़ा वाला हाइट और बड़ा वाला रेडियस चाहिए। मैं लेबल कर रहा हूँ वो चीजें जो हमें चाहिए होंगी ताकि हमें फाइंड करने में इजी रहे। दिस रेडियस r एंड दिस हाइट h एंड दिस बिगर रेडियस कैपिटल R एंड बिगर हाइट कैपिटल H। अब ये रेडियस और हाइट पता कैसे करेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे इनको? मैंने सोचा कि मार्टिनी ग्लास खरीद लाता हूँ, फिर खुद ही मेजर कर लूंगा, बट ये ग्लास 780 रुपए का है। एक ग्लास खरीदने के लिए इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। आप लोग सब्सक्राइब कर दो तो शायद थोड़ा पैसे दे दे फ्यूचर में, थैंक यू। वैसे कोई बात नहीं, खुद मेजर नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैंने ऑनलाइन इनके डायमेंशन सर्च किए तो मुझे मिला कि इसका अपर रेडियस जो है वो 2.312 इंचेस दिया हुआ है और पूरे ग्लास की हाइट दी हुई है। बट हमें तो बस कोन की हाइट चाहिए थी। पर दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ एक और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी हुई है विच इज इट्स वॉल्यूम, जो कि 10 आउंस है। तो मैंने इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि बाकी सब कुछ भी इंचेस में दिया हुआ है, विच इज 18.046 इंच क्यूब। अब मैं बार बार ये पूरे नंबर नहीं बोलने वाला, ठीक है? तो बड़े वाले का तो पता चल गया, अब हमें इस छोटे वाले कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है, और उसके लिए चाहिए होगी इसकी हाइट। वो कहां से पता चलेगी? तो मैं एक मूवी देख रहा था, तो उसमें एक्ट्रेस मार्टिनी ग्लास में कुछ पी रही थी, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि रियलिटी में इतना ही देते होंगे, तो इसको स्टैंडर्ड सर्विंग मान के इसका हाइट निकालते हैं। बहुत सारी मेजरमेंट्स करने के बाद मुझे पता चला कि इस लिक्विड की हाइट इस ग्लास के ऑलमोस्ट 80% है। तो अब हमें बहुत कुछ पता चल गया है। इस ग्लास का रेडियस 2.3 इंचेस, वॉल्यूम 18.04 इंच क्यूब, और ये भी कि छोटे वाले कोन की हाइट बड़े वाले की 80% है। तो अब हम सीधा कैलकुलेशंस के अंदर जाने वाले हैं, तो भाग मत जाना, ठीक है? सुनो, जब रेडियस और वॉल्यूम दिया हुआ है तो बाय द ब्यूटी ऑफ अलजेब्रा हम आसानी से इस कोन की हाइट पता कर सकते हैं। 1/3 πr² इज इक्वल्स टू 18.04 इंच क्यूब। हमें रेडियस पता है तो हम आसानी से इसका हाइट निकाल सकते हैं, विच वी गेट द हाइट ऑफ द बिगर कोन टू बी 3.224 इंचेस। और छोटे वाले कोन की हाइट 80% थी, तो 80% ऑफ 3.224 इज इक्वल्स टू 2.5792 इंचेस। नाउ द ओनली थिंग वी नीड फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज रेडियस r, ठीक है? जो कि निकालना बहुत ही इजी है। ये 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं और ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल इसी बड़े वाले का छोटा वर्जन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर छोटे वाले की हाइट 80% है तो रेडियस भी 80% होगी, विच इज 80% ऑफ 2.312, विच इज 1.8496 इंचेस। मैंने अभी यहाँ क्या किया है, अगर कुछ समझ में नहीं आया आपको तो सिमिलर ट्राइंगल्स एंड प्रोपोर्शंस के बारे में एक वीडियो आने वाली है, उसमें हम डीप में एक्सप्लेन करेंगे इसे। अभी के लिए हमें हमारी हाइट और रेडियस दोनों मिल गई है, तो आखिरकार अब हम अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं, विच इज 9.24 इंच क्यूब, विच इज एज यू माइट हैव गेस्ड आफ्टर सो मेनी कैलकुलेशंस इट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू, जो कि 18.0469 इंच क्यूब का आधा है 9.02 इंच क्यूब, जिसके लगभग बराबर है ये। तो अब हमें पता है कि 80% हाइट पर भी ये ग्लास ऑलमोस्ट आधा ही भरा हुआ होता है। तो अब इस तरह की वीडियो देख के आप इसके पीछे का रीजन समझ सकते हैं। एंड आई वेंट वन स्टेप अहेड एंड फाउंड द जनरल केस ऑफ द कोन विद द सिमिलर कैलकुलेशंस। हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली 79
79.37% हाइट पे एक कोन आधा भरा हुआ होता है। और जैसा कि आप इस सिमुलेशन में देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोन कितना मोटा या कितना पतला है, वो 79.37% पे ही आधा फिल होता है। इस सिमुलेशन को आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज और वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई ऑलवेज ट्राई टू राइट एन इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज डू चेक दैट आउट। अब आपको पता चल ही गया होगा कि ड्रिंक्स कोनिकल ग्लासेस में क्यों देते हैं। और वैसे तो ये ग्लास 10 आउंस की होती हैं, मतलब कि लगभग 300 ml होल्ड कर सकती हैं, पर ये आपको कभी भी 160 ml से ज्यादा नहीं देंगे। और तो और यही कारण है कि इनके प्राइसेस भी हमेशा पर ग्लास के हिसाब से होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। आई वुड ट्राई टू पोस्ट न्यू वीडियोस एवरी वेडनेसडे। बाय।